बहुत स्वागत। खास खबर देख रहे हैं आप और आसमान से बरस रही है आफत। ये शुरुआती दौर है। मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है और इसके चलते नदी नाले लगातार उफान पर हैं। अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। इंदौर में बारिश का दौर जारी है। नर्मदापुरम में भारी बारिश की वजह से सुखतवा नदी उफान पर है। नदी का पानी पुल को पार कर गया है। हरदा में भारी बारिश के चलते नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी किनारे बसे लोगों को सुरक्षित शिफ्ट करना पड़ रहा है, सुरक्षित जगह पर शिफ्ट करना पड़ रहा है। बैतूल में भारी बारिश के चलते भौरा नदी उफान पर है। NH 69 पर यातायात प्रभावित और उससे कहीं हद तक बाधित हुआ है। वहीं भोपाल में भारी बारिश ने राजधानी में निगम की ड्रेनेज व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। यह हालात बनेंगे। न्यूज 18 ने सबसे पहले जिम्मेदारों को इसके बाबत चेताया था। हमने बताया था मानसून की बारी कितनी है तैयारी। इधर हरदा में बारिश के चलते हालात बिगड़ गए हैं। पीढ़ी घाट में मंदिर और दुकान डूब गए हैं। अजनाल और तिमरन दोनों नदियां उफान पर हैं। इसके चलते स्टेट हाईवे बंद है। खंडवा हरदा स्टेट हाईवे बंद है। दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। हरदा की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सबसे पहले ये तस्वीरें आपको दिखा रहा है। बदहाली से ज्यादा ये लापरवाही की तस्वीरें हैं। पीढ़ी घाट में मंदिर और दुकान डूब गए हैं। अजनाल और तिमरन उफान पर हैं। हर साल की तरह इन नदियों में उफान आया है। उफान के चलते स्टेट हाईवे बंद हो गया है। बेहद महत्वपूर्ण खंडवा हरदा स्टेट हाईवे है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। यह स्टेट हाईवे बंद हो गया है और इसके चलते दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। इतना ही नहीं, मंदिर और दुकान डूब गए हैं। पीढ़ी घाट की ये तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से मंदिर डूब गए हैं। जो आसपास दुकानें लगी थी वो डूब चुकी हैं। स्टेट हाईवे बंद होना है। स्टेट हाईवे बंद होने का मतलब वाहनों की लंबी लंबी कतारें और लोगों का बहुत देरी से अपनी मंजिल पर पहुंचना। हरदा में शुरुआती बारिश में ही हालात बिगड़ रहे हैं। अजनाल और तिमरन दोनों नदियां उफान पर हैं। जगह जगह जो नदी नाले हैं वो भी उफान पर हैं। उनके ऊपर से पानी बह रहा है। सुबह से तेज बारिश का दौर जारी है। हालात यहां पर बेकाबू हो चुके हैं। शहर के कई निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। सड़कों पर पानी भरा गया है। नगर पालिका के इंतजामों की पोल यहां पर पहली बारिश में ही खुल गई है। अभी हम खड़े हैं हरदा शहर के मानपुरा इलाके में, जहां पर नदी जो है उफान पर होने से जो आसपास के लोग हैं नदी किनारे बसे उनको प्रशासन द्वारा हटाया जा रहा है और इनको जो है सुरक्षित कैंपों में प्रशासन द्वारा पहुंचाया जा रहा है। यहाँ पर पुलिस और प्रशासन का अमला मौजूद है। लोगों का ये कहना है कि प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया था। अभी तक लगभग यहाँ से 20 से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर प्रशासन के द्वारा जो स्कूल के अंदर जो कैंप बनाया है वहाँ पर पहुँचा दिया गया है। प्रवीण सिंह तंवर, न्यूज़ 18 हरदा। तो ये स्थितियां हैं। प्रवीण हमारे सहयोगी वो लगातार बारिश के बीच आपको अपडेट पहुंचा रहे थे कि किस तरीके से निचली बस्तियों में कई बस्तियों में पानी भर गया है और स्कूल में जो कैंप बनाया गया है, राहत शिविर बनाया गया है, वहां लोगों को पहुंचाया गया है। सवाल इसलिए भी ये बड़ा हो जाता है क्योंकि ये शुरुआती और पहली बारिश है। पहली तरबतर कर देने वाली मूसलाधार बारिश और उसी में इतनी सारी मुश्किलों का सामना। और इस वक्त कमल पटेल साहब, कृषि मंत्री, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पटेल साहब, हरदा की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। पीढ़ी घाट में मंदिर डूब गए हैं और स्टेट हाईवे भी बंद हो गया है। ये एक तरह से ये बादल फटे हैं, अतिवृष्टि हुई है जी। और इसलिए पहाड़ों में ज्यादा बारिश होने से नदी नाले सब पूर आ गए, रास्ते बंद हैं। शहर में भी पानी घुसा, निचली बस्तियों में पानी घुस गया, लोग छतों पे हैं। मैंने कलेक्टर को निर्देशित किया है और हमारे प्रशासन सतर्क है। लोगों को राहत कार्य के काम चल रहे हैं, बचाव का कार्य चल रहा है
प्रशासन अपने स्तर पर काम कर रहा है, जनता भी सहयोग कर रही है और सरकार इस समय पूरे समय जनता के साथ है और राहत और बचाव कार्य और आरबीसी 6-4 में जो नियम है उसके तहत राहत दी जाएगी। लोगों को सारी व्यवस्थाएं और बचाव कार्य में पूरा प्रशासन हमारा लगा हुआ है। चूंकि कल चुनाव है, आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए आचार संहिता का पालन करते हुए हम सब कार्य में लगे हुए हैं। जी पटेल साहब, एक बात और भी कि राहत शिविरों में तमाम मूलभूत सुविधाएं रहेंगी, इसकी गारंटी सुनिश्चित की जाएगी? बिल्कुल कर दी गई है। समाज से भी लोग जनता का सहयोग कर रहे हैं। हर बार भोजन के पैकेट, राहत, धर्मशालाएं, जितनी भी स्कूल सभी खाली कराकर उनको राहत को बचाने का काम जो लोग व्यवस्थापन करेंगे, वहां से जिनकी बाढ़ में डूब में आए घर मोहल्ले, उनको निकाल के सुरक्षित स्थान पर धर्मशालाओं में, छात्रावासों में और इनमें रखेंगे। उनके भोजन पानी सबकी व्यवस्था की जा रही है सरकार के द्वारा, प्रशासन द्वारा, समाज के द्वारा। और सरकार के जो नियम है, देखिए 2006 में जब मैं राजस्व मंत्री था, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी थे, उस समय हमने नियमों में परिवर्तन किया था। पहले कुछ नहीं मिलता था राहत सहायता, लेकिन हमने उस समय नियमों में परिवर्तन करके और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने सारे परिवर्तन किए हैं कि इस तरह प्राकृतिक आपदा आती है तो राहत में आरबीसी 6-4 के तहत राहत दी जाएगी। वो नियमों के अनुसार सबको राहत दी जाएगी, सर्वे किया जाएगा। जी पटेल साहब, एक बात और कि न्यूज 18 ने एक बाकायदा मिशन चलाया था, तमाम जिलों की एक रियलिटी चेक की गई थी कि अगर मानसून में ये तेजी रही तो कितनी तैयारियां हैं। ज्यादातर जिले उसमें फेल हुए थे। हर बार यही हालात बनते हैं और ये पहली बारिश है। आप तो इतने सालों का तजुर्बा रखते हैं, पहली बारिश में इस तरह की स्थिति, पटेल साहब? देखिए ये तो प्राकृतिक आपदा है। बादल फटे हैं, अतिवृष्टि हुई है, सभी जगह पानी की जितने नदी नाले उफान पे हैं और हमने देखिए 4 लेन बनाया, बड़े बड़े ब्रिज बना रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पानी, अतिवृष्टि है। ये हर साल नहीं होता है, कई सालों में, शायद 10-15-20 साल में एक बार ऐसी बारिश होती है। जी, अगर इस तरह की बारिश रही तो आप जिनकी सबसे ज्यादा चिंता करते हैं पटेल साहब, किसान, वो मुसीबत में आ जाएंगे। नहीं, देखिए किसान हो, आम आदमी हो, गरीब, देखिए सबसे ज्यादा निचली बस्ती में गरीब आदमी रहता है और उनके लिए पहले झुग्गी झोपड़ियां हुआ करती थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास बना के पक्के मकान बनाए तो कम से कम उनकी झोपड़ियों से मुक्ति मिली है, पक्के मकान है। लेकिन उसके बावजूद भी निचली बस्ती में पानी भरा है तो आरबीसी 6-4 के तहत जो भी राहत है वो सरकार पूरी सहायता करेगी, राहत देगी नियमों के अनुसार। जी, चुनावी दौर के बीच में निचली बस्तियों में इस तरीके से पानी भी भरा हुआ है, क्या ये बड़ी चुनौती है? कैसे इसे पार पाया जाएगा पटेल साहब? नहीं, देखिए चुनौती है और हमारा पूरा प्रशासन उसमें लगा है, जनता का भी सहयोग मिल रहा है और सबके सहयोग से हम इस संकट से निकलेंगे और लोगों को राहत पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल। पटेल साहब, एक और सवाल कि इतने संवेदी मुख्यमंत्री, इतने संवेदी मंत्री आप हैं, उसके बावजूद इस तरह की स्थितियां पहली बारिश में, आगे क्या होगा? देखिए ये पहली बारिश कहें, अतिवृष्टि है ना, बादल फट गए, इतनी ज्यादा बारिश इतने कम समय में 24 घंटे 12 घंटे के अंदर इतनी अधिक बारिश हुई है, ये इसका तो किसी का हाथ नहीं है। तो बताइए पानी कोई रोक सकता है क्या? पानी गिरना ऊपर वाले के हाथ जी। और अब लेकिन हाँ, सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है, प्रशासन चुस्त है और हम लोगों को राहत पहुंचाने में पूरी सहायता करेंगे और सरकार हर संभव जी पीड़ित लोगों की सहायता कर रही है और इसलिए हमने नियमों में परिवर्तन किए, पहले तो कुछ होते नहीं था। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया पटेल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। कमल पटेल साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे। हर संभव मदद मिलेगी, ये भरोसा दिया गया है, ये सुनिश्चित, ये गारंटी दी जा रही है पटेल साहब की तरफ से न्यूज 18 पर कि राहत शिविरों में भी तमाम सुविधाएं मौजूद रहेंगी। उनका यह भी कहना है कि अतिवृष्टि हुई है और बादल फटे हैं, इस वजह से बारिश के ये हालात हुए हैं। कई सालों बाद इस तरह ये दावा कर रहे हैं कमल पटेल साहब। न्यूज 18 पर अभी उनने लंबी चर्चा की। उन्होंने ये भी कहा कि लंबे अरसे बाद इस तरह की स्थितियां बनी हैं, अचानक से बारिश उस तरह की हुई है। हालांकि उन्होंने ये भी गिनाया कि तमाम पुल पुलिया बड़े किए गए हैं, 4 लेन बनाए गए हैं, हाईवे विकसित किए गए हैं, बावजूद इसके इस तरह के हालात बने हैं। लेकिन सरकार हर संभव मदद करेगी। सरकार की एक तरफ मंशा हर संभव मदद करने की, लेकिन प्रशासनिक चूक का जवाब भी कहीं ना कहीं लिया जाएगा।
ये तमाम बात न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से कृषि मंत्री कमल पटेल ने बातचीत करते हुए कही है। उन्होंने कहा कि सरकार साथ है, कलेक्टर को निर्देश दिए गए हैं, हर संभव मदद। इधर इंदौर में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चला है। सड़कों पर पानी भरने की वजह से वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी की रफ्तार मानो थम सी गई है। इधर नर्मदापुरम में बारिश के चलते सुखतवा नदी उफान पर है। पुल पर नदी का पानी आ गया है। पानी भरने की वजह से बैतूल ओबेदुल्लागंज नेशनल हाईवे बंद है और इसके चलते वाहनों की आवाजाही रुकी हुई है। पुल के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। बात बैतूल की करेंगे। बैतूल में भी बारिश की वजह से नदी नाले लगातार उफान पर हैं और लोग यहां जान जोखिम में डालकर उफनती नदी को पार कर रहे हैं। 2 सेकंड, 2 मिनट, 4 मिनट बचाने के चक्कर में करोड़ों की जिंदगी, अनमोल जिंदगी उसे दांव पर लगा रहे हैं। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। प्रशासन की तरफ से किसी तरह की कोई चेतावनी का बोर्ड भी यहां पर नहीं है। तो जानलेवा लापरवाही की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, किस तरीके से गाड़ी पार करवाई जा रही है। और मध्य प्रदेश में लगातार झमाझम बारिश का दौर जारी रहेगा, यानी बहुत बहुत सावधान रहने की जरूरत। ये नोटिस हम आपको दिखा रहे हैं, चेतावनी हम आपको दिखा रहे हैं। मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। धार, इंदौर, खंडवा, खरगोन, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी ऐसे कई जिले हैं जिनके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। नर्मदापुरम संभाग के जो जिले हैं, भोपाल, राजगढ़, सीहोर, छिंदवाड़ा, मंडला, सिवनी, यहां पर भी भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। और यह पहली बार हो रहा है मध्य प्रदेश में कि मानसूनी बारिश ने लगभग पूरे प्रदेश को एक साथ अपनी चपेट में लिया है। इसकी वजह है 3 अलग अलग सिस्टम बने हुए हैं और 3 अलग अलग सिस्टम के चलते यह सिलसिला जारी रहेगा। तो किस तरह की स्थितियां हैं, क्या हालात हैं, हमारे तमाम सहयोगी इस भारी बारिश के बावजूद आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। ऋषु बैतूल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितेंद्र भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नर्मदापुरम का हाल शैलेंद्र बताएंगे। इंदौर में क्या स्थितियां हैं, सबसे साफ शहर के सामने ये बड़ी चुनौती थी और कैसे ये शहर फेल होता नजर आ रहा है, वो भी अरुण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जितेंद्र आपके पास आ रहा हूं, क्या कुछ अपडेट भोपाल से? बिल्कुल ललित, अभी हम कृषि मंत्री कमल पटेल को सुन रहे थे। वो जरूर राजनीतिक दावे और वादे करते नजर आ रहे थे, मगर उनके जो वादे थे उसके बीच का उन्हें ये जानना चाहिए कि इन सारी चीजों के लिए एक बजट तय होता है। नगर पालिका, नगर निगम को इन सारे नाले और नालियों की साफ सफाई, नदी के तालाबों के लिए एक बजट मिलता है। अधिकारियों ने अभी तक क्या किया, मौसम का क्या इंतजार हाथ पे हाथ रखकर कर रहे थे। हालांकि अगर भोपाल की बात करें तो भोपाल पहली ही बारिश में ताल बन चुका था। पूरा जो है ताल तलैयों का शहर भोपाल, हर जगह सड़कें पानी में तब्दील, नदियों में तब्दील हो चुकी थी। प्रशासनिक कोई व्यवस्था नहीं हुई क्योंकि पूरा अमला चुनावी ड्यूटी में तैनात है। गरीबों की किसी तरह की कोई सुध नहीं ली गई। उनकी दुकानें और जो है सामान पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। तो कह सकते हैं इनका मुआवजा कैसे तय होगा। आखिरकार किसानों को मुआवजा मिल जाएगा, मगर जो भोपाली लोग हैं, जो शहरवासी हैं, उन्हें कैसा मुआवजा मिलेगा। आसपास के जो गाँव जिनके मकान पानी में डूब चुके हैं, उन्हें कैसे मुआवजा मिल पाएगा, ये कैसे तय हो पाएगा ललित? बिल्कुल, और वो भी तब बड़ा सवाल हो जाता है जब जितेंद्र ने 2 पड़ताल न्यूज 18 के लिए की हैं। एक पड़ताल वो जिसमें उन्होंने तमाम नालों का जिक्र किया और कहा था कि दिक्कतें बढ़ेंगी। इससे पहले भी याद करिए, पॉश कॉलोनी में पानी भरा था और तब कमर तक पानी में तमाम अपडेट जितेंद्र ने पहुंचाए थे दर्शकों तक। बावजूद इसके ये हालात बन गए, ये बड़ा सवाल है। अरुण के पास आपको लिए चलेंगे। अरुण, आर्थिक राजधानी की रफ्तार पर ब्रेक, वो भी तब जबकि हर चीज में अव्वल है इंदौर। जल निकासी क्यों होती है फेल? अरुण।
बिल्कुल, देखिए इस सबसे बड़ा सवाल है कि जल निकासी फेल क्यों होती है। इसका जवाब ये है कि यहाँ का पर जो नाला टैपिंग व्यवस्था की गई, जो नाले बंद कर दिए गए, उसके बाद से पूरे शहर में पानी भर जाता है। पौष इलाकों हो, मुख्य मार्ग हो, वहाँ पर अभी तालाब बना हुआ है, लोगों को निकलने में खासी मशक्कत करनी पड़ रही है, गाड़ियाँ लोगों की डूब रही हैं और इस बीच लोगों को अपने काम पर भी जाना है, इसलिए खासी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर चुनाव भी है, जो मतदान दल है वो भी यहाँ से रवाना हो रहे हो। ये नेहरू स्टेडियम है जहाँ मौजूद है, लेकिन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो तालाब जैसे हालात बन गए। हालांकि वाटर प्रूफ जो टेंट है उसकी व्यवस्था यहाँ पर की गई थी, लेकिन पानी यहाँ पर जमा हो गया है। इस वजह से जो मतदान दल है उनको यहाँ से निकलने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। 16,000 से ज्यादा कर्मचारी मतदान के लिए लगाए गए हैं। इनको अपने मतदान बूथ पर पहुंचना है, मतदान स्थलों तक पहुंचना है और यही वजह है कि भीगते पानी में भी इनको जाना पड़ रहा है। हालांकि अभी थोड़ी देर के लिए बारिश रुक गई है, लेकिन पिछले 3 घंटे से लगातार बारिश हो रही थी। इस वजह से पूरा जो शहर है वो पानी पानी हो गया था। अब हालांकि धीरे धीरे जल निकासी की व्यवस्थाएं की जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि नगर निगम की जो व्यवस्थाएं हैं, नगर निगम की पोल है वो इसमें खुल जाती है। बड़े ही भले ही ये जो स्वच्छ शहर है, देश का सबसे स्वच्छ शहर है, लेकिन जैसे ही बारिश होती है नगर निगम की व्यवस्थाओं की पोल यहाँ पर खुल जाती है। सभी सड़कों पर पानी भर जाता है, लोगों को पानी के बीच, घुटनों तक पानी के बीच जाना पड़ता है अपने गंतव्य स्थलों पर। और गाड़ियां हैं उनको भी पानी से ही निकलना पड़ता है। सड़कें अभी मैंने देखी, शहर की सड़कें अधिकतर थी, उन पर पानी, घुटनों तक पानी भरा हुआ था और लोग उसी पानी के बीच से निकल रहे थे। हालांकि अगर अब बात की जाए तो अभी थोड़ी सी राहत है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर बारिश रुक गई है और अब जो मतदान दल है वो भी धीरे धीरे यहाँ से रवाना हो गई। अगर यही हालात रहे, जिस तरह येलो अलर्ट जारी किया गया बारिश का, तो मतदान में भी कल दिक्कत आएगी, क्योंकि न केवल मतदाताओं को बल्कि मतदान के लिए जो कर्मचारी लगाए गए हैं उनको भी खासी मशक्कत करनी पड़ेगी। बिल्कुल, खासी मशक्कत करनी पड़ेगी। ऋषु हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ऋषु लगातार तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं। ऋषु, क्या कुछ बारिश के अपडेट बैतूल में, और अब लापरवाही की तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। लोग अपने 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट बचाने के चक्कर में अनमोल जिंदगी को दांव पर लगाने लगे हैं। ऋषु, जी देखिए ललित, इस समय बैतूल में पिछले 1 घंटे से तो बारिश कुछ थमी है। एक राहत की बात ये जरूर सामने आई है कि जो बैतूल भोपाल NH 69 पर जाम लगा हुआ था, शाहपुर थाना क्षेत्र के भौरा नदी में बाढ़ आई हुई थी और वहां पर सुबह से ही जाम लगा हुआ था। अभी बारिश 1 घंटे से रुकी हुई है, जिसके बाद पुल के नीचे पानी थोड़ा सा उतरा है और इसके बाद यातायात को कुछ हद तक बहाल किया गया है, लेकिन वहां ट्रैफिक जाम की स्थिति अभी भी भोपाल रोड पर बनी हुई है। दूसरी जो तस्वीरें सामने आ रही है लापरवाही की, ये बड़ी चिंता का विषय है। बैतूल में हर साल इसी तरह के हालात बनते हैं। प्रशासन सूचना के माध्यम से तो जरूर ये अखबारों में और न्यूज चैनल्स के लिए सूचनाएं जरूर जारी करता है कि अलर्ट किया गया है या लोग जोखिम न लें, लेकिन जो संवेदनशील क्षेत्र हैं जहां पर हर साल बड़ी घटनाएं होती है, केवल बैतूल में अगर बड़ी नदियों की ही बात करें तो 26 बड़ी नदियां हैं। छोटी नदियों की संख्या बताई नहीं जा सकती, क्योंकि पहाड़ी नदियों की संख्या ज्ञात करना जो है नामुमकिन सी बात है। इन पहाड़ी नदियों के आसपास ही सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं होती है। कहीं पर भी संकेतक नहीं लगे हुए हैं, चेतावनी के बोर्ड्स नहीं लगे हुए हैं, और इससे भी बड़ी बात यह है कि लोगों में जागरूकता की कमी है। लोग खुद ये समझ सकते हैं कि बाढ़ग्रस्त पुलिया रपटे को पार करने से उनकी जान पर बन सकती है, लेकिन उसके बाद भी इस तरह का जोखिम लेते हैं। और क्या ये जरूरी है कि प्रशासन उन्हें चेताए तभी वो अपनी जान की फिक्र करें? लोगों को खुद भी सतर्क रहना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह के जोखिम वो ना लें। वहीं प्रशासन की एक बड़ी चूक हमेशा ये सामने आती है कि बारिश के पहले जो जरूरी इंतजाम होने चाहिए, जो चेतावनी के बोर्ड्स लगाने चाहिए और जिस तरह से प्रचार प्रसार होना चाहिए, वो नहीं किया जाता है ललित। जी जी बिल्कुल। जिस हाईवे का जिक्र ऋषु कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा व्यस्ततम और महत्वपूर्ण मार्गों में से एक है। वहां पर पहली बारिश में पुल के ऊपर से पानी का चला जाना, बहुत सारे दावे हैं। नेशनल हाईवे नाम के ऐलान के लिए नहीं बनाए जाते। शैलेंद्र के पास लिए चलेंगे। शैलेंद्र, नर्मदापुरम से क्या अपडेट? चलिए शैलेंद्र से फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे। जितेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए। जितेंद्र, एक बार फिर आपके पास मैं आना चाहूंगा। कितनी तैयारी, वो भी तब जबकि सारी मशीनरी चुनाव में व्यस्त है,
चुनाव का सामना भी करना है, कोरोना केसेस भी चिंता बढ़ा रहे हैं, उन सब के बीच ये बारिश और आदतन लापरवाह निगम। जितेंद्र। बिल्कुल ललित, मतदान बिल्कुल आवश्यक है, हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है, मगर अगर जो मतदान केंद्र वहां पर अगर ताल और तलैये की तरह पानी भरा रहेगा तो लोग मतदान करने कैसे पहुंचेंगे अगर उन्हें सड़कों पर पानी मिलेगा। ये सारी व्यवस्था होती है निगम प्रशासन की, नगरीय निकाय विभाग के अधिकारियों की। हालांकि उन्होंने ग्राउंड जीरो पर कोई मदद नहीं की। भोपाल में भी ऐसे कई मतदान केंद्र जहां पर अभी भी पानी भरा हुआ है, गंदगी है, मगर वहां पर साफ सफाई नहीं हुई है। मतदाता वहां कैसे पहुंचेंगे, कैसे मतदान का प्रयोग करेंगे, ये सब थोड़ा सवालिया निशान है। वाकई सबसे बड़ा सवाल पूरे भोपाल के लिए कि क्या अब भी बोर्ड ऑफिस से ज्योति टॉकीज तक कोई पदयात्री बारिश के दौरान जा सकता है। शैलेंद्र एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, क्या अपडेट नर्मदापुरम से? यदि नर्मदापुरम में बारिश के हालात की बात की जाए तो बीते 2 दिनों से लगातार बारिश जारी है और बारिश का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि तवा डैम में बीते 24 घंटे में 4 फीट का जो जलस्तर है वो बढ़ा है। सिवनी मालवा का जो पूरा ग्रामीण इलाका है, जो शहरी इलाका है, निचले जो जगह है वहाँ जल भराव की स्थिति बन गई है। सुक्तवा नदी का जो पुल है उस पर पानी आ गया था। तकरीबन 3 घंटे यातायात बाधित रहा। अभी हाल ही में कुछ देर पहले यातायात पुनः सुचारू कराया गया है, पुलिस बल वहाँ पर मौजूद है। एक और जानकारी दर्शकों को हम अपने चैनल के माध्यम से देना चाहते हैं। बीते महीने जो हादसा हुआ था सुक्तवा पुल पर, तो अस्थायी पुल बनाया गया, उसकी हाइट कम है, तो ये हालत लगातार ललित बनते रहेंगे। यदि पानी बढ़ता है तो नेशनल हाईवे जो भोपाल और बैतूल को जोड़ता है वहाँ पर सुक्तवा नदी पर इस प्रकार के हालात बनेंगे। तो जो भी वहाँ से सफर करना चाहते हैं यात्री, वो एक बार अपडेट लेते रहें तो उन्हें यात्रा में असुविधा नहीं होगी इस प्रकार की। बिल्कुल, तो सफर उर्दू का सफर रहे, इंग्लिश का सफर ना बन जाए, इसलिए अपडेट देखते रहें। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी देखते रहें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम अपडेट्स के लिए। और आसमान से आफत बरस रही है, आपको बहुत सावधान होने की जरूरत है। सवाल हम लगातार उठा रहे हैं, बावजूद इसके सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इस प्रस्तुति में इतना ही। नमस्कार।